नमस्कार दोस्तों, आज स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे। आपको बता दें, जब किसी परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है तो दिमाग लड़खड़ा जाता है, सोच लड़खड़ा जाती है कि अपने जो व्यक्ति है उसको सही अस्पताल पे, नजदीकी अस्पताल में, और जो हमारी बजट में वैसा कौन सा अस्पताल हो। आज से फिर एक बार प्रयाग जो हॉस्पिटल है उनसे फिर से एक कहानी, एक इतिहास रचा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मस्तिष्क से जो संबंधित बीमारी है उनको तो चुटकी भर में उन्होंने ठीक करा, और ऐसा ठीक करा कि जो पेशेंट है चलने फिरने लायक है। सबसे बड़े बड़े नामी गामी हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनके पास भी जाने के बाद इनको जो सदस्य हैं केवल हताशा जो है उनके हाथ में लगी। और प्रयाग हॉस्पिटल में आने के बाद जो प्रत्येक जो मरीज है उसको सही होने के बाद अक्सर हमने आपको दिखाया कि केक कटाकर एक जश्न के तौर पर एक सदस्य की तरह उसे यहाँ हॉस्पिटल से विदा करते हैं और ये कहते हैं कि सही रहिएगा, हॉस्पिटल मत आइएगा। एक बड़ी ही अच्छी चीज जहाँ डॉक्टर्स अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी चीज पे एडमिट कर लेती है, वहीं प्रयाग हॉस्पिटल जो लगातार एक मिसाल कायम फरीदाबाद जिले में करता है और बड़े बड़े केसेस जो बड़े से बड़े दिग्गज अस्पताल में नहीं हुए वो प्रयाग हॉस्पिटल ने चुटकियों भर में सॉल्व कर दिया। ऐसा ये केस है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, न्यूरोलॉजी का है, और चुटकी भर में जो यहाँ हॉस्पिटल में है सही हो गया। और जो परिजन है बेहद संतुष्ट है कि उनके परिजन की जो तबीयत है वो ठीक हो गई। सबसे बड़ी बात कि मीडियम क्लास व्यक्ति के बजट में भी हॉस्पिटल आता है और बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं उनको गंभीरता से जांच करके आप देख सकते हैं कि जो अभी भी हॉस्पिटल के मेन है अमित यादव जी, वो भी अभी उनके पास बैठे हैं और पूछ रहे हैं, डिस्चार्ज करने से पहले पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए। आप देख सकते हैं कि अभी ठीक हालत में है। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, यहाँ पर आए तो कैसी तबीयत थी और कौन है पेशेंट? जब सीरियस थे, ये मेरे फादर इन लो हैं तो इनकी ज़्यादा सीरियस थे। जब लाए थे 21 को, उसके बाद हम ऑपरेशन, सर ने बताया ऑपरेशन करना है सुबह मॉर्निंग में या रात को 3 बजे, तो उसके बाद ऑपरेशन हो गया और फिर उसके अगले दिन ही होश आ गया। तो ठीक थे, बिल्कुल होश में थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। सचिन, जब किसी की तबीयत घर में खराब हो जाती है तो बड़ा दिमाग होपलेस हो जाता है कि कहाँ ले जाएं, बजट में होगा क्या, तमाम तरह की चीजें आती है, लेकिन यहाँ पर संतुष्टि है? संतुष्टि थी बिल्कुल, एकदम संतुष्टि। यहाँ हॉस्पिटल का व्यवहार, डॉक्टर्स का व्यवहार, यहाँ की जो ट्रीटमेंट बिल्कुल ओके था जी, हमारे तो बहुत ठीक हो गया सिस्टम। सर, परिजनों ने ये भी बताया कि हॉस्पिटल काफी दिन, और जो हॉस्पिटल है उन्हें काफी दिन रोक भी लेते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते और अक्सर तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं। तो प्रयाग हॉस्पिटल में ऐसी कोई चीजें नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई ने पहले ही बताया था कि इतना टाइम लगेगा, इतने में हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वैसे ही हुआ। एकदम ठीक है। 5 दिन आए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। 5 दिन उनकी छुट्टी हो रही है, डिस्चार्ज हो रहे हैं। हाँ, और बजट की बात करें, पूछूंगी तो नहीं, लेकिन आपके बजट आ गया जी बिल्कुल। भाई ने कर दिया, बहुत खुश हैं आप? हाँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अपने हमारे साथ ठीक कर दिया और पेशेंट की तबीयत भी एकदम ठीक बिल्कुल ओके जी, बिल्कुल ओके। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव, कौन है आपकी? फादर। तबीयत जब लाए थे अब में क्या कितना सुधार देखते हो, कितने अंतराल में हुआ है? अब तो बहुत ठीक है, जब से ठीक है, बहुत ठीक है। हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था की बात करें, अक्सर सवाल खड़े होते हैं, तो यहाँ पर सब ठीक है? हाँ जी, ठीक सब है। ठीक है। फादर की तबीयत एकदम ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं पेशेंट से बात करने की कोशिश करूंगी, हालांकि मैं बात कर सकती हूँ डॉक्टर साहब इनसे? श्योर बात कर सकते ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर जी, कैसी तबीयत है? राजवीर जी, ये बैठने की कंडीशन? बिल्कुल श्योर, बैठने की कंडीशन तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि इतनी सीरियस कंडीशन के बाद भी ये बात भी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बताया कि बैठकर एकदम आम इंसान की तरह बात करेंगे। राजवीर जी, तबीयत ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया। सब बढ़िया। पहले भी हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ भी लाए हैं, इलाज और देखभाल सब ठीक हुई? हाँ जी, सब ठीक हुई है। बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं पेशेंट को ज्यादा माइंड का ही वो बिल्कुल देना नहीं चाहूंगी। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, फिर से एक बार आपने छक्के मारे हैं, क्रिकेट में तो वैसे ही आप धुरंधर हो चुके हैं, अब इलाज में भी धुरंधरगिरी साबित कर रहे हैं। देखिए, सभी दर्शकों को मैं A to Z के माध्यम से अपना नमस्कार कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रयाग हॉस्पिटल में जब राजवीर जी आए थे, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, हाइपरटेंसिव ब्लीड था और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। हमारी प्रयाग की टीम ने बहुत अच्छा करके दिखाया। सबसे पहले मैं प्रयाग टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी चीज़, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रयाग हॉस्पिटल एक मिनिमम क्लास के बजट में अच्छे तरीके से पेशेंट का इलाज किया जाता है। और किसी भी तरह से कोई परेशानी होती है, भी किसी भी लोग को परेशानी हो, तो वो प्रयाग हॉस्पिटल में संपर्क करें। प्रयाग हॉस्पिटल हर समय तत्पर है आपकी सेवा में और हमारा यही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को सही समय पे सही खर्च में इलाज किया जाए और उसको सही उपचार मिले
और किसी तरह से मिसगाइड नहीं किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, प्रयाग की जो टीम है ये बहुत अच्छा वर्क करनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयाग की टीम को, खासकर डॉक्टर अनिल आर्या, डॉक्टर अंशुल सचदेवा, डॉक्टर रोहित मुखर्जी को अपना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रयाग फैमिली में जितने भी स्टाफ है इनको भी अपना धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिखाया है और बहुत मेहनत करते हैं, पूरे समय लगे रहते हैं। तो सबसे इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, सबका धन्यवाद है। और अटेंडर भी बहुत अच्छे थे और इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आई इनको। जो भी जिस तरीके से हमने बताया था, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उसी तरीके से ठीक हुआ और इसी तरह से हम करते जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को यही दिखाना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो प्रयाग हॉस्पिटल में संपर्क करें और वो सही समय में सही पैसे में इलाज। अभी कुछ ही समय पहले प्रयाग हॉस्पिटल ने अपनी नींव रखी और इतने बड़े बड़े जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनको बड़े उच्चतर स्तर पर इलाज भी कर रहे हैं। जब इनका केस आया तो कैसा लगा, क्योंकि काफी चीज मैनेजमेंट करने पे काफी चीजों को डॉक्टर का भी सामना करना पड़ता है, तो किस प्रकार की कंडीशन? देखिए, प्रयाग हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से मैनेज किया है। मॉडर्न ओटी फरीदाबाद NIT के अंदर बहुत अच्छी ओटी हमने बना रखा है। सपोर्टिव के लिए हमारे पास ICU बहुत ही फुली फर्निश्ड 2nd लेवल का ICU मैंने बना रखा है और सारे डॉक्टरों की टीम अवेलेबल है हमारे पास एवरी टाइम। तो किसी तरह से काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है 24 आवर। सारी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस, फार्मेसी, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये इजिली एक टीम वर्क काम हो जाता है। सर, हम अक्सर देखते हैं कि आपको घर गए भी बड़े दिन हो जाते हैं, रात आपको अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में हो जाते हैं। तो क्या लगता है, जिस विश्वास के साथ प्रयाग हॉस्पिटल ने नींव रखी थी, आगे भविष्य में क्या देखते हैं कि परिवार आगे और बढ़े हो और कैसे हमारे जिले के जो वासी हैं उनको और क्या क्या सुविधा भविष्य में मिलेगी? देखिए, प्रयाग हॉस्पिटल सबसे पहले तो अभी जो सुविधा स्टार्ट करी है, डायलिसिस है, डेंटल डिपार्टमेंट है, तो ऑलरेडी हर टाइम आपको डॉक्टर अवेलेबल करती है और सही पैसे में सही इलाज हम करके देते हैं और पेशेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई होके जाता है। तो मेन उद्देश्य हमारा क्या है, पेशेंट और उनके साथ वाले सही तरीके से ठीक होके जाएं और हर एक पेशेंट से यही संदेश दें कि प्रयाग हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। मेरा यही उद्देश्य है कि हर एक मरीज कम पैसे में ठीक होके जाए। सर, इस केस की बात करें, कितने स्पेशलिस्ट की जो डॉक्टर्स हैं इस केस में लगे और इस केस को सफल बनाने का काम किया? इसमें डॉक्टर अंशुल सचदेवा, डॉक्टर रोहित मुखर्जी एंड डॉक्टर अनिल आर्या। डॉक्टर अनिल आर्या न्यूरो सर्जन थे, एनेस्थीसिया में डॉक्टर अंशुल सचदेवा थे और जो ICU देख रहे थे डॉक्टर रोहित मुखर्जी हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से इसको सॉल्व किया, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं था। और पेशेंट जिस कंडीशन में हमारे पास आया था बिल्कुल अनकॉन्शियस था। GCS इसका कहा जाए तो बहुत ज़्यादा लो था, 3-4 के आसपास था। तो पेशेंट की कंडीशन बहुत पुअर प्रोग्नोसिस थी। ये सारी एक्सप्लेन थे पेशेंट के साथ, बट पेशेंट की किस्मत भी अच्छी है, इनके घर वालों की किस्मत ही बहुत अच्छा काम किया होगा जो कि इन्होंने अभी ठीक है। सर, और क्या क्या वो सर, क्या अगर इस परेशानी की बात करें, क्या परेशानी, और हम दर्शकों से कहेंगे अगर इस तरह के कोई सिम्टम है, क्योंकि मस्तिष्क का तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव मामला होता है, तो क्या परेशानी थी और समय रहते सचेत रहना है हमें? देखिए, सबसे अगर ऐसी कोई परेशानी होती है मरीज को तो वो बेहोशी हालत में जाता है, उल्टियाँ स्टार्ट होती हैं, चोट अगर पहले कभी पुरानी चोट हो या BP की दवाइयाँ वगैरह चलती हैं तो वो अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाए। तो वो उस टाइम पता चल जाता है कि पेशेंट दिमागी ब्लीड हो गया है, हाइपरटेंसिव ब्लीड हो गया है या कभी चोट लगी है, तो CT स्कैन वगैरह करा के पता चल जाता है कि ब्लीड है या मेडिसिन से हो जाएगा या सर्जरी होएगी। वो उस पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले चीज़, अगर कोई मेडिसिन BP वगैरह की चल रही है तो उसको सही समय पे उसका यूज़ करें जैसे डॉक्टर बताया, और सही समय पे उसको चेक कराते रहे अपने नज़दीकी डॉक्टर। अभी मैं डॉक्टर के साहब के साथ बैठी थी तो कुछ पेशेंट आए तो वो कह रहे थे कि हमें जो दर्द कम की दवाई दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि मैं अगर अच्छा नहीं करूंगा तो बिगाड़ने का काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो सर, इस कार्यशैली की मानसिकता की और बड़े बड़े जो दिग्गज हॉस्पिटल है उन पे कहीं ना कहीं लास्ट में परिजन बड़े हताश हो जाते हैं, तो एक डॉक्टर होने के नाते अपने ही इस दायरे में और डॉक्टरों का क्या मैसेज देंगे? देखिए, सभी डॉक्टरों का हमारा यही मैसेज होता है और सबको ये चीज़ें पता है, सारे डॉक्टरों की टीम को ये पता है कि जो भी पेशेंट को हम देखते हैं उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से उसके मिनिमम डोजेस पहले स्टार्ट करते हैं। आगे हमने कौन से स्टेप लेना है वो डॉक्टर उस पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। सबसे पहले कि हर एक पेशेंट को हम कम से कम डोजेस देने की कोशिश करते हैं, वो कितनी कम मेडिसिन में वो ठीक होकर जा सकते हैं।
A to Z के अगर दर्शक सुन रहे हैं, अगर कोई हमारे A to Z के जरिए हॉस्पिटल में आए तो कुछ % पर डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल श्योर। A to Z के माध्यम से कोई भी पेशेंट आता है या किसी भी माध्यम से कोई भी पेशेंट आता है तो उसको श्योर हम हर एक पेशेंट को डिस्काउंट वगैरह देते हैं। ऑलरेडी हम कम से कम पैसे में ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा क्या नाम है आपका? चित्ता। बड़ी गौर से बातें सुन रहे हैं, कैसा हॉस्पिटल लगा डॉक्टर? बहुत बढ़िया लगा जी हमें। बहुत बढ़िया। घर की याद या फिर ऐसा तो नहीं लगा कि हॉस्पिटल में? बहुत बढ़िया। अब ठीक है आप? हाँ जी क्या बिल्कुल। परेशानी थी आपको? मेरे को लेटरिन की परेशानी थी। अब ठीक है आप? आप सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी जो मरीज हैं काफी संतुष्ट हैं और सबसे अच्छी बात कि यही चीज मायने रखती है। सर आखिर में दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। जो भी A2Z माध्यम से जुड़े हुए हैं सबको अपना धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो 0129243776 पर कांटेक्ट करें। एवरी टाइम एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है और वो कहीं भी जाना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं प्रयाग हॉस्पिटल में ही आना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो प्रयाग हॉस्पिटल की टीम उनको वहां पे ड्रॉप करेगी निःशुल्क से। बहुत बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि अक्सर आपको देखा जाता है कि लेने टाइम तो कोई तमाम तरह के नियम नहीं होते, लेकिन छोड़ते टाइम बहुत नियम हो जाते हैं हॉस्पिटल के। एक बहुत अच्छी बात की, अगर कोई पेशेंट अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो यहाँ की एम्बुलेंस उसे बकायदा उस घर तक, उस हॉस्पिटल तक छोड़ने का काम करेगी। तो A2Z के दर्शकों को भी एक बड़ी अच्छी राहत, बड़ी खबर है कि अगर आप A2Z के जरिए यहाँ पे आएंगे तो आपको जरूर डिस्काउंट मिलेगा और हॉस्पिटल में ये श्योर है कि संतुष्टि आपको मिलेगी, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए। एक बार फिर उपलब्धि प्रयाग हॉस्पिटल की अगली बार जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार A2Z के माध्यम से आपको प्रयाग हॉस्पिटल की उपलब्धियां से हम रूबरू करा रहे हैं। ऐसे केस जो बड़े से बड़े दिग्गज हॉस्पिटल नहीं हल कर पाए, वो प्रयाग हॉस्पिटल में चुटकियों भर में दूध कर दिया। तो ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।